अस्सलामुअलैकुम। DBSU न्यूज़ की जानिब से मैं अमजद इकबाल आपकी खिदमत में। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर कुछ अच्छा नहीं है। परेशानियां हैं, महंगाई है, सियासी माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। आम लोग जो हैं इन हालात में ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो आज मैंने गुफ्तगू के लिए माशरे के 4 अलग अलग तबके के लोगों को दावत दी है, जिनमें एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन, एक सिटी के नाजिम यानी पॉलिटिशियन और एक भिखारी शामिल हैं। तो आए चलते हैं हमारे पहले मेहमान की जानिब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अज्जू भाई, क्या हाल है आपके भाई? खैर खैरियत से तो है ना सब भाई? मैं कहा कि आज मैं जा रहा हूँ अज्जू के प्रोग्राम पे। मेरे बच्चों से भी कहा कि देखना सब भाई, अज्जू का प्रोग्राम आ रही हुआ है और मैं उस पर आ रही हुआ है। आप जरा मुझे तमीज से मुखातिब करें। मुझे ये बताएं आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन। नहीं, मैन तो आप हैं, खाली बिजनेस कह देते। वैसे माफ कीजिएगा, आपको लग रहा होगा इस वक्त नाजरीन आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रही होगी, ऐसा नहीं भाई। बिजनेसमैन कहने में क्या बुराई है? नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं है उसमें। नहीं, अभी जो आपने मुझे टोका ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं अज्जू। तो ये बताइए मुझे, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप? असल में दिल्ली में पार्टीशन से पहले हमारा जूतों का कारखाना हुआ करता था। तो वही 11 अगस्त 1947 में जब हिंदुओं ने हम पर हमला किया, तो वही हुआ ये कि सारे जूते ले गए, खाली डब्बे छोड़ दिए। अच्छा, फिर? भाई बिल्कुल। अब्बा ने कहा कि भाई जो अभी जूते छोड़ दिए हैं तो वही उनका क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई पैक बुक कर लूँ, पाकिस्तान ले चलते हैं पाकिस्तान। तो जब हिंदू आप लोगों के कारखाने से जूते लेके जा रहे थे तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया? भाई ताजू की बात ये है कि हमारी ही कंपनी के बनाए हुए जूते हमारे ही खानदान वालों को खाने पड़े। भाई ये लड़ाई की तफ्तीश बहुत ज़्यादा हो गई थी और तादाद भी ज़्यादा थी। वो लोग बहुत थे क्या? अरे भाई तूफान मचा दिया था भाई। कोई 2.5 से 3 घंटे की मैदान होती हमारे और हिंदुओं के बीच। अरे भैया यकीन करें, हमारे रिश्ते के जो मामू है उनके सीधे गाल पर मुरली मनोहर की खड़ों की निशान आपको अब भी नजर आएगी। तो ये मुरली मनोहर ने आपके मामू के सीधे गाल पे जूती क्यों मारी? वो असल में गंद मामू ने करी, गंद मामू ने करी भाई। बात इतनी सी है, चाहे मामू हो, ताया हो या जो भी हो, हम ईमानदारी से बात करते हैं। गंद मामू ने करी, मामू ने गंद करी भाई। आप मुरली मनोहर ने पहनी हुई थी हरे रंग की लुंगी। मामू को जड़ी मस्ती, मामू ने मुरली मनोहर की लुंगी उतारी, वहीं फाड़ के झंडा बना दिया और उस झंडे के इर्द गिर्द घूमते गए और चिल्लाते गए, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। मुरली मनोहर ने ना आओ देखा ना ताओ, लगा दिया सीधा मामू के गाल पे। ओ अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, आप पाकिस्तान कब आए आप लोग? ये कोई लगभग 1947 में आए थे। अच्छा, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। हम इसी मुद्दे पर बात करते हुए हम भीख मांगने पर यानी गुर्बत पर बात करते हैं। तो नाजिम साहब, आपका क्या ख्याल है गुर्बत के बारे में? बहुत शुक्रिया अजमल साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, आजकल मसले को सुलझाने के लिए मसले की ग्रास रूट समझ रहे हैं? ग्रास रूट तक जाना पड़ता है। क्या कहा आपने? ग्रास रूट? क्या मतलब है ग्रास रूट का? आप इतने आलिम फाजिल हैं, आपको ये भी नहीं पता? ग्रास रूट, ग्रास माने घास, रूट माने रास्ता। नहीं, ये बस माफ कीजिएगा। देखिए, ग्रास रूट मतलब घास का रास्ता, घास का रास्ता। अब रूट तो वो तो आप कौन सा रूट समझे? ओहो अजमल साहब, मैं समझ गया। आप रूट से तो ये ना समझ गए, जमीन वाला रूट। जड़ों की बात कर रहा हूँ। जड़ नहीं,
आप जड़ पकड़ के ना बैठ जाएं अजमल साहब। ये बहुत मायूस बात है कि आप जड़ पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने इसी वजह से मैंने रूट को रास्ता बताया। रास्ता बताया आपने अपने इलाके की सड़कें देखी हैं? बल्कि ये छोड़, मैं आपसे एक बिल्कुल छोटा सा मासूमाना सा सवाल करूंगा। जी पूछिए। सर, नाजिम का मतलब क्या है? बहुत उम्दा सवाल किया है अजमल साहब आपने कि नाजिम का मतलब। देखिए कि आज तक कभी जहन में बात आई नहीं है कि मतलब जहन से गुजर नहीं हुआ इस बात का। लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा और थोड़ा अजीब सवाल पूछा है। नाजिम का मतलब, सर, मेरा प्रोग्राम। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन कभी टीवी पे आते हैं तो उन्हें ज़रा संभल कर बोलना पड़ता है। आप समझे इस बात को। और देखिए जहाँ तक नाजिम का मतलब है मैं। क्या मतलब है नाजिम का? देखिए क्या बहुत सख्त अल्फाज है, आप कहिए जी। और नाजिम का मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि नाजिम का मतलब है मैं। नहीं, नाजिम का मतलब मैं नहीं होता। हाँ, नाजिम का मतलब, मैं आपसे नाजिम का मतलब पूछ रहा हूँ कि नाजिम के मानी क्या है। नाजिम वैसे बहुत बेहतरीन सवाल किया है अजमल साहब। नाजिम का मतलब, नाजिम मीन्स, देखिए जब मैं इलेक्ट हो ही गया हूँ और लोगों ने जब मुझे नाजिम बना ही दिया है तो आप उस शरफ में जा क्यों रही हैं कि नाजिम का मतलब क्या है। और देखिए इस बात पर गौर करें कि मैं एक पढ़ा लिखा नाजिम हूँ। आई एम अ वेल एजुकेटेड नाजिम। खाली फन आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहीं, मुझे जवाब तो नहीं मिला। है? आपको नाजिम का मतलब तक नहीं पता? आपने क्या किया है मुल्क के लिए? देखिए साहब, पिछले हफ्ते ही हमने हफ्ता शजरकारी मनाया। हमने एक बड़ा सा नीम का दरख्त दूसरे इलाके से उखड़वाया, 150 आदमी से उसको ट्रक पे रखवाया और ले आए अपनी जगह पे, अपने इलाके में। मैं चाहता था कि मेरा इलाका सरसब्ज और शादाब लगे। अच्छा, एक दरख्त लगाया आपने, माशाल्लाह। 150 आदमी उठाकर लाए थे अजमल साहब वो दरख्त। हमने दरख्त लगाया और लोगों को तो हमें शाबाशी देनी चाहिए कि हम अपने माहौल को ग्रीन रख रहे हैं। लेकिन कमबख्त केसी वाले दूसरे रोज आए सुबह, वापस नीम का दरख्त उखाड़ा और साइड पर रख दिया कमबख्त मारों ने। हमने पूछा क्यों बताइए। हमने भी यही पूछा था अजमल साहब कि उखाड़ा क्यों। कहने लगे कि ये गड्ढा तो हमने बिजली का खंभा लगाने के लिए खोदा था। देख रहे हैं जहालत का आलम, सरसब्ज और शादाब माहौल हो नहीं रहा है। वैसे बिजली से याद आया, 2 महीने हो गए हमारे इलाके को बिजली नसीब तक नहीं हुई है, और फिर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। नहीं, मुल्क के मतलब। नहीं, आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। बिजली नहीं है, लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। भाई, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का बिजली से क्या ताल्लुक? तरक्की तो अंधेरे में भी हो सकती है। अरे आप मेरी बात मानिए, पाकिस्तान की किस्मत में ही चौपट राज लिखा है, तभी अंधेर नगरी है। 2 साल में कराची की बिजली ठीक हो जाएगी। आपको एक बात बताऊं, जो बड़े लोग हैं ना, जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो सारे जनरेटर पे कमीशन खाना स्टार्ट कर दिए, तभी बिजली की प्रॉब्लम हो रही है। आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं।
मैं आपसे कह रहा हूँ, इस्लामाबाद में आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स का इजलास हो रहा है। हम बिजली पर बात कर रहे थे। अबे एक बात बताओ, जब तुम इंडिया से फिल्में मांग सकते हो, इंडिया से प्याज मांग सकते हो, तो फिर इंडिया से बिजली क्यों नहीं मांग सकते? आप राय मत दें अपनी, जो मैंने आपसे कहा उस पर गौर करें। पाकिस्तान में इंशाल्लाह 2 बरस में बिजली ठीक हो जाएगी। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स का इजलास हो रहा है और तुम कह रहे हो कि हुकूमत कोशिश कर रही है। कोर कमांडर्स का इजलास तो हर हफ्ते होता है। अरे भाई, कोर कमांडर्स का इजलास हर हफ्ते होता है, लेकिन इस दफा का इजलास मुझे अहम लग रहा था क्योंकि चीफ के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। अच्छा, हम बात कर रहे थे KESC की। उनको जितनी मुश्किलात का सामना है आपको अंदाजा नहीं है। ये छोड़ें, आप बताएं कहाँ रहते हैं? अंधेरे में। हैं? क्या? हाँ, अंधेरे में। भाई दुआ करें कि हालात ठीक हो जाएं। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्रिकेट का बहुत शौक है। अच्छा, बताओ, दूध 110 रुपए किलो। अरे भाई, आप एक बात करते करते दूसरी बात क्यों करने लगते हैं? अबे बताओ, गाय भैंसों से दूध नहीं निकाल सकते और रेहड़ियां निकाल रहे हैं। मुल्क के सारे बड़े शहरों में रेहड़ियां निकल रही हैं। क्या बिजली पर बात करें, सिर्फ बिजली पर। आजकल क्या करते हैं आप? आजकल मैं बिजली वालों को वो कलमात अदा कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे। नहीं, मतलब मेरा मतलब ये था कि काम क्या करते हैं? पैसे बचाता हूँ। कैसे? बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता तो फीस के पैसे बच जाते हैं। घर में बिजली नहीं है तो लाइट के पैसे बच जाते हैं। घर में तो गैस भी नहीं है तो खाने के पैसे बच जाते हैं। हम लोग तो शादियों में भी नहीं जाते क्योंकि उसके लिए भी तोहफे देने पड़ते हैं। हाँ, मैया तो में चले जाते हैं क्योंकि वहां पे कुछ देना नहीं पड़ता और फ्री की बिरयानी भी मिल जाती है। आप ये बताएं, आप कहाँ से आए? अबे ये किस तरह का सवाल है, कहाँ से आए हो? हमारे क्या बुजुर्ग केकड़े थे क्या? ये किस तरह का सवाल है, कहाँ से आए हो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब कौन से शहर से आए? कराची शहर से आए हैं, ये पूछो ना। अच्छा, आप भीख क्यों मांगते हैं? हैं? मैंने कहा भीख क्यों मांगते हैं? बड़ा तुमने उस्मा गिलानी सवाल किया है। क्या मतलब? मतलब बहुत खूबसूरत सवाल किया है तुमने। उस्मा गिलानी भी बड़ी खूबसूरत है। वो एक टीवी ड्रामे में ना बिखारन का उसने किरदार भी अदा किया है। कभी कभार तो मुझे उस पर शक होता है, बताती नहीं है वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी किसी लाइन में है, इस लाइन में। जी, मैंने देखा है। खैर, बड़ा अच्छा सवाल किया था तुमने। क्या सवाल था तुम्हारा? मैंने कहा आप भीख क्यों मांगते हैं? हाँ, तो मैं इस सवाल के जवाब में एक और सवाल पैदा कर रहा हूँ और तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ कि तुम टीवी पे शो क्यों करते हो? बताओ, टीवी पे तुम शो क्यों करते हो? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, देखो मेहमान मैं हूं ना, तो मैं सवाल करूंगा। तुम टीवी पे शो क्यों करते हो? मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ या आप मेरा? मेरा इंटरव्यू ले रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो? मेरा एक सीधा सा सवाल था। असल में पढ़ा नहीं होगा तुम्हारे को इस तरह का मेहमान कभी। मैं जरा डिफरेंट टाइप का आदमी हूँ, समझे? मैंने भी तो तुमसे एक सीधा सवाल किया है कि तुम टीवी पे प्रोग्राम क्यों करते हो, बताओ। अरे भाई, मुझको छोड़े ना आप बताएं, आप भीख क्यों मांगते हैं? भाई, भीख मांगना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? अबे भाई, ज्यादा मुझे ना पता क्या सही है क्या गलत है। सही है, तुम जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से ज्यादा ही कमाते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो डर ये है कि मैंने अगर तुम्हें ट्रेड का अगर सीक्रेट बता दिया ना, तो कहीं ऐसा नहीं तुम भी मेरे साथ इसी लाइन में बैठ जाओ। बात करते हो। हुकूमत आजकल आप लोगों को पकड़ रही है। अबे हुकूमत तो उनको भी पकड़ ली है जो हमारी तरह भीख नहीं मांगते। नाजिम साहब से पूछ लेना, उन्हें भी पकड़ा 2-4 दफा। किसी के आगे हाथ फैलाना क्या अच्छा लगता है? आय हाय हाय हाय, क्या बात कही है। किसी के आगे हाथ फैलाते हुए अच्छा लगता है? अरे भाई, ईमान से बताओ, तुम जब तुम इस शो को चलाने के लिए अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास जाते हो, ईमान से बताओ, तो तुम हाथ नहीं फैलाते? और हमें बता रहे हो कि भाई हाथ फैलाने कैसा लगता है। भाई, हाथ फैलाने में क्या मसला है? देखें, आप वहां ना जाएं, वो मेरा जाती मामला है, वो मेरी मेहनत की कमाई है। अबे चलो कद्दू मेहनत की कमाई।
घर में एयर कंडीशनर रूम में बैठ के 2 कागज के काले करके आ जाते हो। मेहनत की कमाई, अबे मेहनत तो हम जैसे लोग करते हैं, हमसे पूछो। 10 तरह की टोन में भीख मांगनी पड़ती है तो भीख मिलती है। अबे अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, तुम्हें क्या पता, कलेजा मुंह को आ जाता। तुमने अभी करी क्या है मेहनत? मेहनत तो हम करते हैं, हम जैसे लोग मेहनत करते हैं, बताओ। अबे पूरी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है भीख मांगने के लिए, तुम्हें नहीं पता? तुम क्या जानो परफॉर्मेंस क्या होती है हमारी। तो भाई देखो, ये बताना नहीं किसी को, जिस टोन में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरी असल टोन है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डिफेंस में भीख मांगनी है ना, तो वहाँ टोन अलग, मिजाज अलग, तरीक़ाकार अलग, बात करने का तरीका अलग, मांगने का तरीका अलग। वहाँ में से मांगते, कैन यू गिव मी 1 रुपी, आई एम एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर, नो पेंशन, नथिंग। अबे ये तो कुछ नहीं है। नाज़माबाद में ना, नाज़माबाद में तो हम भीख मांगने जाते हैं ना, वहाँ तो हमारा तरीका और अलग है। उर्दू ज़बान के लोग रहते हैं ना, पाकिस्तानी वहाँ पे, भाई वहाँ तो नया तरीका। ए भाई अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे, 3 बच्चे और दे अल्लाह तुझे। ऐसे ऐसे मांगना पड़ती है भीख। बताओ मेहनत किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेहनत। अच्छा, तो कभी गार्डन में भीख मांगी है? नहीं नहीं भाई, गार्डन के एरिया में नहीं रुकते हम, वहाँ से हम सीधा निकल जाते हैं। क्यों भाई? नहीं नहीं भाई, गार्डन पे अल्लाह माफ़ करे, तौबा। भाई शनाख्ती कार्ड चेक करते, पूछते कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, किधर आए, सब चीज़ें पूछते हैं। और फिर कहानी भी सुनते हैं पूरी। अच्छा, एक बार कहानी सुनने के बाद दूसरी बार भी कहानी सुनते हैं, और अगर दोनों कहानियों में कोई झोल आ जाए, वो ऐसा मारते हैं, ऐसा मारते हैं। वो तो मारते ही, आता जाता आदमी भी पकड़ के मार रहा होता। नहीं भाई नहीं, मैं तो वहाँ रुकता ही नहीं हूँ। वहाँ से तो सीधा सदर निकल जाता हूँ, वहाँ नहीं रुकता मैं। ये इंटरव्यू के दौरान फोन बज रहा है आपका, बंद करें इसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ इंटरव्यू चल रहा है यार, वही। हाँ वही ले रहा है। हाँ वही जो भीख नहीं मांगता, फिर भी इसके बाल जो है वो धूप में काले हो गए, पता नहीं यार। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी तुम जो है ना फटाफट सदर से निकलो और डिफेंस की तरफ चल लो, ठीक है? और जो है ना अपना जो सीधा आता है ना, वो स्लीव्स के अंदर डाल लेना, ठीक है? और अपना जो पाँव है एक, वो जो है पीछे सलवार में नाड़े के साथ बांध लेना, ठीक है? हाँ बता रहा हूँ, डिफेंस वाले अगर हाथ पाँव सलामत देख लेना तो तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। अभी से बता रहा हूँ, संभाल के रहना। और हाँ, गार्ड फॉरबिट अगर कोई तुम्हें जो है वो भीख ना दे तो मुंह पे बदवा नहीं देना। जो कह रहा हूँ वो करो। उस दिन मामू ने काम कर दिया अपना, वो सिग्नल पे भीख मांग रहे होंगे, सिग्नल बनता, उन्होंने भीख मांगी, किसी ने दी नहीं, उन्होंने एक गाड़ी वाले को बदवा दे दी। ओए 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 ओए, गाड़ी वाले ने उतर के जो मारा है। सिग्नल तो हरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी हड्डी हरी हो गई। अभी जिना अस्पताल में एडमिट है, तो थोड़ा संभाल के रहना, ऐसा नहीं अगली बारी तुम्हारी हो। हाँ यार 1 मिनट रुकना, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या मसला है? म्यूट करें अपने आप को, इंटरव्यू देने आए हैं आप। बंद कर दो हमारी आवाज। इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। 1947 के वक्त हम मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म होने के बाद कायदे आजम ने इस मुल्क को अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद करने के लिए बनाया था, जिसकी खातिर मुसलमानों की जान कुर्बान हुई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। माजी के कब्रिस्तानों में दफन हो गया और शोहरत और पैसे के भूखे बुत पाकिस्तान पर टूट पड़े। झूठ, बेईमानी और खुद गर्जी का ऐसा मंजर देखने में आया कि शराफत ने अपना सर पीट लिया। अमीर को और अमीर होना है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इसी बात पर अपने शो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त पर नए मेहमान और नए उन्वान के साथ। आप तमाम की समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया।